हाय जी, मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। हाँ। फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन। ओके। आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बने, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और आपसे ये चीज समझना चाहूंगा कि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को कितना समझा है और क्या आपको ये बात समझ में आई है कि इस अभियान के तहत सभी भारतवासियों की जिंदगी बदल सकती है और इसके लिए उन्हें कोई संघर्ष नहीं करना होगा, कोई जुलूस नहीं निकालना होगा, कोई धरना नहीं देना होगा, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री किसी को ज्ञापन नहीं देना होगा और ना ही कोर्ट कचहरी जाना होगा। जी। क्या आपको ऐसा कुछ समझ में आया है क्या कि कैसे ये सब होगा? सब आपस में सभी को एक करके चलना होगा और क्या, यही है उसका बहुमत देखिए बहुमत होगा अपना तो। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सभी अपने आप को सुधार करना सबसे जरूरी है साहब, अपने आप में सुधार करना। हम देखिए, ऐसा ना करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अपने आप में सुधार करना सबसे आवश्यक है जी और गायत्री परमार ने तो कहा भी है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। कहा है कि नहीं कहा है? जी जी जी। तो सवाल ये उठता है कि जब हम अपने आप को देखते हैं तो जी ना तो हमें अपनी बुराइयां समझ में आती हैं जी और हमें अपना संघर्ष बड़ा लगता है। आज हम अपने आप का पेट पालने के लिए और अपने बच्चे और परिवार को पेट पालने में इतने व्यस्त हो गए हैं जी कि और बाहरी चिंतन के लिए हमारे पास समय ही नहीं रह गया है। जी। ये है तो ये बात आप मानते हैं कि नहीं? पक्का पक्का 100%। तो अब सवाल उठता है कि हमारे सामने विकल्प क्या है? हाँ सर, अब टाइम तो निकालना पड़ेगा सर, बिना टाइम निकाले तो होगा नहीं। नहीं, वो उस विकल्प की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे लिए अच्छा भारत कौन लाएगा, हम उस विकल्प की बात कर रहे हैं। क्या हम आज के राजनेता और राजनीतिक पार्टियों पर विश्वास कर सकते हैं जिन्होंने पार्टी के ऊपर तो विश्वास करना कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यदि आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप जो भी प्रयास करेंगे वो सीमित रह जाएंगे और जो इन्होंने कानून और जो चीजें बनाई हैं जिससे कि दुष्टता का तांडव नाच हम और आप रोज झेल रहे हैं, हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, हम थाने जा रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, वहीं राजनीतिक प्रभाव में और धन के प्रभाव में हमारे विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं और एकाध व्यक्ति की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, 8-8 10 निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, थाने में बिठा दिया जाता है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जी। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, ये तो सही है सर, जो आप कह रहे हैं वो तो सत्य है। लेकिन पार्टी जो बस अपना मकसद पूरा करने के लिए होती है। अब कोई ऐसी पार्टी हो जिसका सबका सहमत बने कि भाई उसका सपोर्ट करना चाहिए, वो हम लोगों को साथ दे सकती है, तब तो ठीक है, उसके लिए सोचा जाएगा। यदि क्या हम अपने जाति के नेता, धर्म के नेता, संप्रदाय के नेताओं पर विश्वास कर सकते हैं? जाति धर्म के ऊपर तो सब नहीं जाना है किसी भी हालत में। नहीं नहीं, मैं जाति तो मैं धर्म के मैं ऊपर मैं मैं उस जाति धर्म पे जाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें अच्छा भारत मिलने के हमारे सामने विकल्प क्या है वो हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? जी तो पहला विकल्प अपन ने राजनीति का सोचा, राइट? आपने कहा साहब वो राजनेता और राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए बनी हुई हैं, वो हमारे बारे में कोई सोचने वाला मिलेगा तो बात करेंगे, ठीक है ना? जी जो जी सामने दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? जी अब दूसरा विकल्प अपन देखें कि क्या हमारे जिस भी हम समुदाय से हैं, समुदाय, जाति, धर्म या इवन हम जिस राजनीतिक संगठन से या किसी के यदि हम अंधभक्त भी बने हुए हैं, तो क्या वहां से हमें कोई राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है? हेलो? नहीं सर, अब तो खैर जरूर मिलेगा, लेकिन अब पूरा देश स्तर पर थोड़ा सा दिक्कत होगा। प्रदेश स्तर पर तो सहयोग मिल सकता है कुछ पार्टियों से। नहीं नहीं, आप सहयोग की बात मत करो। अभी तो अपन केवल इतने विकल्प पे सोचने की कोशिश कर रहे हैं
कि क्या ये हमें अच्छा भारत देखने की सोच और चिंतन रख सकते हैं। क्योंकि जो भी अभी छोटे छोटे ग्रुपों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और वो बन गए हैं, आप यदि बारीकी से देखें तो वो अपने महिमा मंडन के लिए हैं, अपना जो है इमेज को इम्प्रूव करने के लिए हैं, अपने जो आपको जो है आपका ठेकेदार बनाने के लिए हैं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत वो करते हैं वो दिखाने के लिए करते हैं, राइट। लेकिन उस उन्हें आपको अच्छा भारत देने का सोच, चिंतन और क्षमता तीनों नहीं है। जी। तो फिर जो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि 21 लक्ष्यों के साथ हम आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे, उसे आपको समझने का मौका मिला है सूबेदार जी? नहीं तो सोचना तो चाहिए भाई, मौका तो देना पड़ेगा। अगर कोई विश्वास दे रहा है तो उसको देखना पड़ेगा कहाँ तक वो हमारा सहयोग कर रहा है, कहाँ तक हमारे साथ चल रहा है। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने क्राइम फ्री भारत चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं नहीं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, जो कि मेरी है, मैं प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत हूं, आईपीएस ऑफिसर हूं, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश हूं, 7 साल डीजीपी के पद पे रहा हूं, डीजीपी रेलवे रहा हूं, डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस रिफॉर्म रहा हूं। अच्छा। और अभी क्राइम फ्री भारत मिशन एक एनजीओ चला रहा हूं, और इसका एक कॉन्सेप्ट नोट 2017 में भारत सरकार को भेजा था, और भारत सरकार ने उसे मान्य करते हुए एक नेशनल पुलिस मिशन बनाया था, जो कि भारत सरकार के तहत जो है बीपीआरएनडी में संचालित होता है, जिसका नोडल ऑफिसर मैं ही हूं। तो ये मेरा थोड़ा सा परिचय है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को पहले सर्च करके सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना? जी। दूसरा, उसमें ढेर सारे वीडियोज हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे आपको महापरिवर्तित भारत मिलेगा। तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि साहब जो है इस ये महापरिवर्तित भारत देने के में हमने 2 ऐसे मॉडल डेवलप किए हैं, जिससे भारत सरकार के पास आज जो उनके पास धन आ रहा है उसका 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। तो फिर क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि देशवासियों से टैक्स क्यों लेना है? तो उसकी भारत सरकार से ऐसी निवेदन है कि आप 5 साल में भारतवासियों को सभी तरह से टैक्सों से मुक्त करिए, और हम अपने मॉडल के तहत आपको सरकार चलाने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ आदि के लिए जो आज आपके पास पैसा उपलब्ध है उससे 20 गुना पहुंचा देंगे, जी। राइट। फिर वो ये कह रहा है कि साहब जो ये महापरिवर्तित अपराध मुक्त भारत होगा, ये होगा कैसा? तो वो कह रहा है कि साहब आपको अपनी बात कहने के लिए थाने नहीं जाना होगा। आप बटन दबाएंगे, कोई एक वॉलंटियर आपके पास पहुंचेगा और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और वो एफआईआर आज जो पुलिस दर्ज कर रही है उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छी होगी। वो व्यक्ति मौके की जो चीजें हैं उनके कुछ साक्ष्य इकट्ठे करने में भी मदद कर देगा। लेकिन आज हमारी एक दूसरी बड़ी समस्या है, वो है झूठी एफआईआर की। तो कुछ दुष्ट लोग झूठी एफआईआर करते हैं और झूठी गवाही दिला के निर्दोष लोगों को जो है ना जेल में सड़ने के लिए विवश कर रहे हैं। जी। आपको ताज्जुब होगा, अभी जो लोग जेल में हैं उनमें से अधिकांश को, काफी को तो ये भी नहीं मालूम है कि उनके ऊपर जो है ना आरोप क्या है, उनके ऊपर अपराध क्या किया उन्होंने। बहुत सारे तो फंसाए हुए लोग हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, उनकी कोई जमानत करने वाला नहीं है, तो जेल में सड़ रहे हैं। तो क्राइम फ्री भारत कहता है कि झूठी एफआईआर करना, झूठी गवाही देना एक बहुत बड़े परजरी का अपराध होगा, ऐसा अपराध करने वाला जेल में सड़ेगा। जी। वो कह रहा है कि आपकी पुलिस जो साक्ष्य इकट्ठा करने की क्षमता ही नहीं रखती है, वो सब साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे और 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। फिर क्राइम फ्री भारत अगली बात कह रहा है कि साहब अभी तो आपको 300 साल लगते हैं, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं,
आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना होगा, वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल होगा, जिसमें हर कोई अपनी जगह से ही सम्मिलित हो पाएगा और अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। फिर वो आगे कह रहा है कि साहब ये केवल जजमेंट नहीं होगा, न्याय होगा, और जो न्यायाधीश हैं वो भी आपको न्याय देने के लिए विवश होंगे। ये बात आप समझ रहे हैं? तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यायाधीश, आज तो न्यायाधीश आप देख रहे हैं क्या होता है, कोर्ट में आप जाइए, कोर्ट मुहर्रम वहीं बैठ के जो है ना पैसे का लेन देन कर रहा है जज साहब के नीचे बैठ। ये देखा आपने कि नहीं देखा है? देखा। तो जहां ये हो रहा है वहां वो न्यायाधीश पैसे लेके आपको न्याय करेगा, अन्याय करेगा? नहीं तो है? दिक्कत तो है इस बात का। तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि साहब न्यायाधीश की औकात ही नहीं होगी कि वो आपके साथ अन्याय करे, और इसके लिए क्राइम फ्री भारत ने बहुत पुख्ता व्यवस्था की है। वो कह रहा है कि अपील एक तरीके की नहीं होगी, अपील 2 तरीके की होगी, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। यदि फरियादी अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर करता है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि जज महोदय ने जानबूझ के गलत जो है निर्णय दिया है, और उन जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो जज महोदय अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे, मतलब वो जज महोदय जज ही नहीं रहेंगे, राइट? और उन्हें लाखों में हर्जाना भी देना होगा। तो वैसी स्थिति में ये जज महोदय गड़बड़ करने की स्थिति में रहेंगे क्या? नहीं, हम लोग उनके सामने भी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब आज बताइए, आज हमको जगह जगह नाक रगड़ना पड़ती है, कई बार जो है ना अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए घूस देना पड़ती है। वहीं पर क्राइम फ्री भारत का कहना है कि हमने जो मॉडल बनाया है उसमें उल्टा आपको धन मिलेगा, राइट? जिस धन को मिलने को हमने रेवेन्यू स्ट्रीम कहा है, और ये रेवेन्यू स्ट्रीम 5,000 से लेके 1 करोड़ तक की होगी, डिपेंडिंग अपॉन ऑफेंस कैसा है। और ये फरियादी को भी मिलेगी, गवाहों को मिलेगी, जज को मिलेगी, पुलिस को मिलेगी, दोनों वकीलों को मिलेगी, और जो फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स वगैरह हैं जो भी न्याय के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे उनको भी मिलेगी। इस तरीके से लाखों और करोड़ों को धन बांट दिया जाएगा, और जितना धन बांटेंगे उसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। तो आज जो अपराध करना एक बहुत बड़ा इंसेंटिव हो गया है। एक आज की सिस्टम में इनोसेंट व्यक्ति परेशान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी। अपराधी की मौज है कि नहीं है? आज आप बताइए, यदि आप एक बड़े अपराधी बन गए हैं और किसी को फोन लगाएंगे कि साहब जो है एक खोखा घर पे पहुंचा दीजिए, और उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो अपना मकान बेच के खोखा पहुंचाएगा, यदि आपने सही ढंग से भय कारित किया है। और आज अपराधियों, गुंडों का, मवालियों का इतना भय हो गया है कि आदमी अपनी सुरक्षा के लिए बाहर में जाए, पैसा लो भैया। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कहना है आपका? नहीं सर, सही बात है। तो यदि जो है हम इतना स्ट्रॉन्ग डिसेंटेंसिव रेजिस्टेंसिव क्रिएट कर देंगे, और टेक्नोलॉजी का मदद से यदि हम अपराधी की सभी चीज की एनालिसिस हमारे पास होगी, तो हम उसको डिजिटल चित्रगुप्त कह रहे हैं। ये डिजिटल चित्रगुप्त 5 साल में इतना ताकतवर हो जाएगा, इसके पास इतना डाटा होगा कि अपराधी घर से निकलेगा तो वो अनुमान लगा लेगा कि अपराध करने की नियत से निकल रहा है, इसके साथ में ये 5 लोग हैं, इनके पास एक घातक अपराध जो है हथियार हैं, और ये हिंसा कारित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और सिस्टम 99% एक्यूरेसी से अपराध करने के पहले उन अपराधियों को गिरफ्तार कर सकेगा। जी। अब आप यदि अज्यूम करिए कि आपने अपराधी को अपराध करने के लिए गिरफ्तार कर लिया, तो क्या अपराध रुक जाएंगे? तो यदि हमें इस सिस्टम में रहने के लिए अज्यूम करिए कि वकीलों को पैसा देना है, पुलिस को पैसा देना है, इसको पैसा देना है, उसको पैसा देना है, तो पैसा देने के लिए आदमी अपराध करने के लिए बेबस होगा। अपना खुद का पेट पालने के लिए और परिवार के लोगों को पेट पालने के लिए भी वो पैसा देने के लिए बेबस होगा। तो यदि वो आज के सिस्टम में सरवाइव करने के लिए
अपराध करने के लिए बेबस होगा तो ऐसे अपराध को कोई नहीं रोक पाएगा। यदि अपराधी इसलिए अपराध कर रहा है कि वो जेल में पहुंच जाए, क्योंकि जेल में उसे रोटी मिलेगी। जी ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? जी तो फिर ये सिस्टम कह रहा है कि हम सभी अपराधियों को अपराध करने के लिए, मतलब पेट पालने के लिए अपराध करना पड़े, ऐसी स्थिति ही नहीं रहने देंगे। हम सभी अपराधियों को रिहैबिलिटेट कर देंगे। तो किसी को भी अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, सिस्टम में सरवाइव करने के लिए अपराध करने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या शुभ नाम बताया आपने अपना? सत्येंद्र राय। तो सत्येंद्र राय जी, सूबेदार जी, आप ये बताइए, ऐसा अद्भुत भारत आपको चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, वो तो बहुत जरूरत है साहब, तभी तो हमने उसमें हस्तक्षेप किए हैं। हाँ, नहीं, यदि ऐसा भारत आपको चाहिए और ये भारत आपको बिना जुलूस निकाले, बिना धरना दिए, बिना किसी को पिटीशन लगाए, सिर्फ इस छोटे ऐप से जिससे आप जुड़े हैं जी उसी के प्रोफाइल में जाके, यदि आप ऐप को खोलेंगे तो नीचे की तरफ प्रोफाइल है, देखा आपने उसको खोल के? जी उसको खोलिए और खोल के जो है ना, सबसे नीचे दानी तरफ प्रोफाइल है। यदि उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो सिस्टम ने ऑटो जनरेट किया है वो उसमें मिल जाएगा। जी जी और उसी फोटो आइडेंटिटी कार्ड के नीचे आपके व्हाट्सएप का वो है, तो शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो सभी लोगों से व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए। ठीक। और फिर एक साधारण सा काम करना है, 10 ऐसे लोगों का जो है ना नाम लिखना है जो अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए अच्छा भारत चाहते हैं और उनमें एनर्जी लेवल ज्यादा है, जिससे वो ज्यादा जो है ना थोड़ा समय देके, मेहनत करके उसमें अपना प्रयास करें। हाँ, तो अपन ने भेज तो सभी को दिया, जो भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सबको भेज दिया, लेकिन 10 लोगों का ही केवल नाम अपन ने छांटा उसमें, और उनसे फोन पे बात करके और उनसे कहा कि भाई साहब देखिए, एक क्राइम फ्री भारत मिशन है, इसकी एक यूट्यूब चैनल है, इसे डीजी पे आप चला रहे हैं, इसके वीडियो सुन लीजिए, और यदि आप सहमत हैं तो शपथ ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए, क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 10 लोगों को जोड़ने का ये संकल्प है, इसमें अपनी सहभागिता निभाइए। इतने मात्र से आपको 21 महालक्ष्यों सहित महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा और 5 मौलिक अधिकार भी मिल जाएंगे। और वो मौलिक अधिकार इतने बड़े होंगे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रह जाएगा। तो ये 5 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार रोजगार का, मौलिक अधिकार हेल्थ का, मौलिक अधिकार भोजन का, मौलिक अधिकार शिक्षा का, और मौलिक अधिकार समृद्धि का। और यहाँ समृद्धि का मतलब है रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ जो है एक लिविंग स्टैंडर्ड और खुशहाली। आज जो धनी व्यक्ति है वो भी खुश नहीं है। तो ये व्यवस्था आपको इतनी सारी चीजें दे रही है, और करना क्या है, जो छोटा सा उपाय हमने कहा है। अब इसको उपाय को करने से होगा क्या? हम जो है यदि संकल्प और शपथ से ये काम करें तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। तो आप कहेंगे भाई साहब 100 करोड़ कैसे होंगे, हम तो जाति धर्म और इस समय बैठे हुए हैं, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस कठिन माहौल में 100 करोड़ क्या, 100 लोगों को भी जोड़ना मुश्किल काम है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ग्राउंड की स्थिति यही है ना सर। घटिया कामों के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आप अच्छी बात के लिए कहोगे तो 4 आदमी जो है ना सामने आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, है कि नहीं है? सर तो उनसे कहा जाए कि भैया देखो, ना तो हम आपकी सोच बदल रहे हैं, ना आपका चिंतन बदल रहे हैं, ना आपकी कार्रवाई बदल रहे हैं, हम तो आपको सिर्फ देने की बात कर रहे हैं। क्या आप ऐसा भारत चाहते हो बिना कुछ किए? ना आपको सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना और कुछ करना है, केवल अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है, और इसके लिए संकल्प लेना है, शपथ लेना है और प्रयास करना है। और यदि प्रयास करने के बाद भी कोई नहीं जुड़े तो बिल्कुल मायूस नहीं होना है, क्योंकि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है, लेकिन कोई ना जुड़े तो मायूस नहीं होना है। ये कितने लोगों के लिए है? 100 करोड़ में से 90 करोड़ को। केवल 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना है। तो क्या 9 करोड़ लोग अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी
और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं। यदि हमें महापरिवर्तित भारत मिल रहा हो और हमें उसके लिए कुछ भी ना करना पड़े, तो क्या हम 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते? क्यों नहीं जोड़ सकते? 90 लाख लोगों को केवल 20 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9,000 को 50 को जोड़ना है, 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को जो है 80 लोगों को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 10 के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना था, और मैथिली शरण गुप्त ने 1710 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि हमें इसमें प्रयास करना चाहिए? आपकी क्या राय है पूरी बात सुनने के बाद? और जिसने आपको जोड़ा था, क्या उसने आपको ये सब चीजें समझाई थी क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने ऐप देखा था, एक रिलेटिव थे उन्होंने डाला था, तो उसी को हमने स्टार्ट कर दिया, उस पर डाल दिया। आपने क्या YouTube चैनल सब्सक्राइब की है? नहीं सर। तो मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके वीडियो सुने, और अभी हम जो वार्तालाप कर रहे हैं ये भी ऊर्जा है, ये कल या परसों तक अपलोड हो जाएगी, तो आप हमारी इस वार्तालाप को भी सुन भी पाएंगे और अपने मित्रों से शेयर भी कर पाएंगे। क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए संकल्प या शपथ लेंगे? पहले तो सवाल ये उठता है कि क्या आप अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, जो मैंने डिस्क्राइब किया है? सर क्या आप संकल्प और शपथ लेके प्रयास करें, और फिर कोई भी ना जुड़े कोई दिक्कत नहीं है, क्या आप संकल्प शपथ लेके प्रयास करेंगे? नहीं जुड़ेगा सर, क्यों नहीं जुड़ेगा, जरूर करें, प्रयास करेंगे और जुड़ेगा। तो बहुत सुंदर बात आपने कही है। अब मैं 1 सप्ताह बाद आपसे बात करूंगा, और तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने 1 सप्ताह में क्या क्या प्रयास किए, ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब आप राय साहब, मुझे आप अपने दोस्तों को, मित्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये अपलोड भी होगा? तो जैसे आपने बताया कि जो सुविधाएं होंगी, इसको जब क्राइम फ्री भारत होगा तो जो सुविधाएं मिलेगी उसके बारे में हम उनको बताएंगे, ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं। इसके लिए मोटिवेट करेंगे कि आप लोग इसमें सम्मिलित हो और मेंबर्स बनाइए, ताकि हमारा जो हम लोग अधिक से अधिक संख्या में लोग उसमें सम्मिलित हो सकें। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात नहीं पूछी कि ये सुविधाएं मिलेंगी कैसी और देगा कौन? अक्सर क्या मैथिली शरण गुप्त में ये चीजों देने की क्षमता है, जो कि खुद रिटायर हो गए हैं डीजीपी पद से? क्या वो दे पाएंगे? अदरवाइज कौन देगा? ये बात तो प्रश्न पूछना पड़ेगा ना अपने आप से। ये तो फिर सबके सहयोग से होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उसका आपको मॉडल समझाता हूँ। यदि जैसा हमने समझाया है, यदि हम संकल्प और शपथ से प्रयास करते हैं तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। यदि 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजा के माननीय नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ इतनी छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि 21 लक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, केवल 26 टास्क फोर्स बना दीजिए, मैथिली शरण गुप्त उन्हें गाइड करेंगे और आपसे ही अनुमोदित करके उसे जमीन पे उतार देंगे, और आपके ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को भी तकलीफ नहीं देंगे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपने लाभ के लिए हमारी बात मान लेना चाहिए कि नहीं मान लेना चाहिए? जरूर मान लेना चाहिए। और यदि वो मानते हैं तो अभी जो 240 सीटों पर सिमटे हुए हैं वो 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? जरूर करेंगे सब। अच्छा, सपोर्ट होगा। अब यदि अपन एक दूसरी बात पे भी विचार करते हैं कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते हैं, तो आप प्रार्थना ही करते रहेंगे या आपके पास कोई दूसरा विकल्प भी है? हमारे पास तो भगवान राम ने भी जो है ना समुद्र से प्रार्थना की कि भाई साहब हमें रास्ता दे दो जिससे हम श्रीलंका पहुंच जाएं, और समुद्र ने तो बात नहीं सुनी। तब भगवान राम ने क्या कहा था? विनय न मानत जलधि जड़ गए बीत 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए ना प्रीत। यही कहा था ना जी। तो यदि जो है किसी कारण से, चूंकि आप भय कार्य तो कर नहीं रहे हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि आपकी बात नहीं मानते हैं, तब आपके पास क्या विकल्प है? तो ये सिस्टम आपको वो विकल्प भी दे रहा है।
तो वो विकल्प क्या है कि ऐप के माध्यम से जो आप लोगों को जोड़ रहे हैं, आपकी लिंक से जो भी जुड़ेगा उसके लिए आपको 100 नंबर मिलते हैं। 10 लोगों को जोड़ने पर आप जिलाधिकारी बन जाते हैं, 50 लोगों को जोड़ने पर आप राज्य अधिकारी बन जाते हैं और 100 लोगों को जोड़ने पर आप राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी या हमारे चुने हुए राजनेता हमारी बात नहीं मानते हैं, तब जो है ये मॉडल कह रहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने ये भागीरथी प्रयास करके 100 करोड़ लोगों को जोड़ा है, उनमें से ऐसे 543 भागीरथ जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त कहेंगे। और उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा और हम लोग जो है छत पर चढ़कर उसे विजयी बनाएंगे। तो बताइए, पूरे 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जरूर। क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता जीतेगा क्या? नहीं जीतेगा। तब जो प्रार्थना हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, उसे पार्लियामेंट में बैठ के हम खुद ही पूरा कर देंगे। जब हमने मॉडल्स भी बनाए हैं, बाकी सब चीजें की है, टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, सब कुछ बनाया हुआ है, तो फिर वो काम हम खुद पार्लियामेंट में बैठकर नियम कानून और सिस्टम को जमीन पर उतार देंगे कि नहीं उतार देंगे? क्या कहना है आपका? तो चलिए राय साहब, सूबेदार जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी शक्ति इसमें लगाइए और अगले सप्ताह फिर मैं आपसे बात करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।